जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी के हृदय में बैठे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं बात करना चाहता था आपसे। आज बात करने की हृदय की इच्छा कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह मेरे आंखों के सामने है। बहुत दिनों से स्कोया और स्कोया के माध्यम से जो हमारे जो टीम के सभी लोग हैं, स्कोया टीम के, स्कोया कम्युनिटी के जितने भी साथी हमारे हैं, युवा साथी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के एक रूप को लेकर के आप लोगों के सामने आने का प्रयास करते हैं। माध्यम भले वो कोई भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर आपसे डायरेक्ट आपसे निजी रूप से संबंधों का माध्यम हो, भगवान के उत्सव और आनंद के पलों में आपको बुलाने का माध्यम हो। होता क्या है कि जिस परिवार, जिस संसार और जिन समाज के मध्य हम रहते हैं, बचपन से हमें कुछ और सिखाया गया हो या ना सिखाया गया हो, हमारे घर में जीवन को कैसे लेकर के आगे बढ़ना है और साथ में किसी न किसी रूप में एक पद चिन्ह का अनुसरण करना, ये दो चीजें तो सिखाया ही गया है। बहुत सारी बातों में से इन दो चीजों के बारे में तो जरूर बताया गया है। पद चिन्हों का अनुसरण करना, किसी भी देवी, किसी भी देवता या फिर कोई भी एक माध्यम हो, साधन हो, धर्म के अनुसार उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना और बस हमेशा 365 दिन हर एक ऋतु में, हर एक सुख या दुख के माहौल में उनके सामने जाकर के उनके सामने जाना। ना इच्छा हो तब भी जाना, इच्छा हो तब भी जाना। तो क्या इस बीच में संबंध स्थापित हो पाता है? एक स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या जीवन का कोई भी परीक्षा की घड़ी हो, जीवन की कोई भी परीक्षा की घड़ी हो, उस परीक्षा के घड़ी में प्रभु के पास, अपने इष्ट के पास जा करके और उनसे ये मांगना कि ये परीक्षा की घड़ी मेरी पूरी हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक साइकिल का पंक्चर बनाने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे लोगों का साइकिल खराब हो, उनके टायर पंक्चर हो जाए और हमारे पास आए, जबकि कोई व्यक्ति ऐसा जो यात्रा में निकलता है वो चाहता ही नहीं है कि उसके गाड़ी में कोई खराबी हो। अब देखो, दोनों प्रभु के पास जाकर के इसी बात का प्रयास करते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसी घटना ना हो। और उधर साइकिल का छोटा सा दुकानदार बेचारा ये कामना करता है कि प्रभु आज बहुत सारी गाड़ियों का टायर भ्रष्ट हो जाए और हमारे पास आए और हमारी आमदनी हो जाए। देखो, एक ईश्वर की कामना दो व्यक्ति कर रहे हैं, दोनों दो तरीके से कर रहे हैं। तो आपके अनुसार ईश्वर का रूप आपने क्या बना के रखा है? एक व्यापारी यह व्यापार करता है कि प्रभु आज हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आए और हम बहुत सारा धन अर्जन करें। वहीं एक छोटा सा जो ग्राहक होता है या बड़ा ग्राहक हो, वो ये चाहता है कि प्रभु मुझे वो सामान सस्ते में मिल जाए, अच्छा सामान मिल जाए, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। देखो, ये संसार है, इसमें एक नहीं हजारों गतिविधियां और हजारों डॉट्स मिलकर ये संसार बनते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मनुष्य का ये शरीर जो मिट्टी का शरीर है, इसके भीतर से सब कुछ उपलब्ध रहे और एक चीज निकलने की देर है, वो है कृष्ण के निकलने की देर है। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आपका संसार आपके लिए समाप्त। और जब तक आप इस जीवन यात्रा में चल रहे हो, आप जीवन यात्रा में चल रहे हो, आपकी यात्रा चल रही है। जिस यात्रा को आपने कल पूरा कर लिया, वो यात्रा आप आज पलट के चाहो तो ऐसा कोई टाइम मशीन नहीं उपलब्ध है कि आप पीछे जा करके उसी ट्रैक पर जा करके आप उन चीजों को रीअरेंज कर सको। ऐसा कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। तो आपकी जो यात्रा अभी चल रही है, निरंतर हर एक क्षण, हर एक पल चल रही है और उसके बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले क्षण हम जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे, हमारे साथ क्या होगा, अगले पल की खबर किसी को नहीं। हमारे पास अगले पल की खबर नहीं है और हम सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों अपने बेटे, अपने पोते, अपने परपोते के लिए, अपने कल, अपने परसों, अपने आने वाले साल के लिए तैयारी ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि हम उपलब्ध रहेंगे। और आखिर एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन अगले पल श्वास आप नहीं लोगे और इस पल आप श्वास ले रहे होगे। उस बीच, उन दोनों पलों के बीच का मध्य का जो समय है, उस क्षण को जिस व्यक्ति ने जान लिया वो कृष्ण का प्रेमी है। ये तो आपके जीवन की कहानी है, ये हमारे जीवन की कहानी है। और इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर जितने भी मनुष्य आए हैं, आप कोई पहले ऐसे नहीं है जो आए हो, और आपके पहले भी हजारों लोग, करोड़ों लोग इसी भावना के साथ में आए और इस लाशों के महासागर में समाते हुए चले गए। और भविष्य के गर्भ में भी यह संभावना पूरी की पूरी तरह उपलब्ध है कि अभी लाखों करोड़ों वर्ष तक लोग आते रहेंगे और यूं ही चले जाते रहेंगे।
तो इन लाशों के महासागर में कोई कोई एक ऐसा मोती है जिसने इस पल को, इस वर्तमान के पल को समझ लिया, और वह शरीर छोड़ के जाने के बाद भी हमेशा उन समुद्र में गिने चुने बेशकीमती मोतियों की तरह हमेशा वो चमकता रहता है। देखो, आप खाने के बारे में प्लानिंग करते हो, आप काम के बारे में प्लानिंग करते हो, खाने के बारे में, भोजन के बारे में प्लानिंग करते हो, आप मकान के बारे में प्लानिंग करते हो, अपने जीवन के सुख के बारे में प्लानिंग करते हो, अपने जीवन के समृद्धि के बारे में प्लानिंग करते हो। लेकिन क्या आपको इस जीवन के बारे में प्लानिंग पता है कि अगले पल क्या होने वाला है? और दूसरी बात कि आप हमेशा, आपको बचपन से जिन परंपराओं के तहत आपको जो सच बताया गया है, क्या वो सच है भी या नहीं है? जैसे मैं तो हमेशा प्राय यह कहता हूँ कि जिस प्रकार से कोई बच्चा अभी पाठशाला जा रहा है और अक्षरों का ज्ञान अर्जन कर रहा है, अक्षरों का ज्ञान अर्जन कर रहा है, उसके माता पिता बहुत कभी खुश होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही तेज है, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, दुखी भी होते हैं। तरह तरह की मानसिक अवसाद का और मानसिक आनंद का वो अनुभव करते हैं अपने बच्चे को देखकर। बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद, लेकिन एक बात याद, लक्ष्य क्या है उसका? क्या ज्ञान अर्जन करना लक्ष्य है? क्या ज्ञान अर्जन करना उसका लक्ष्य है? इस प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझना उसका लक्ष्य है? उद्देश्य क्या है? या फिर जो वो अक्षरों का ज्ञान अर्जन कर करके तरह तरह के पुस्तकों के माध्यम से वो अपने आप को विद्वान कहता, उस विद्वता के बदले में उसे धन की चाह, उस विद्वता को प्राप्त करने के बाद उसे अच्छे संभोग की चाह है, उस विद्वता की चाह करने के बाद उसके जीवन में अच्छे यश की चाह है। काम, धन और यश, इन्हीं तीन बिंदुओं पर तो टिका है तुम्हारा जीवन। चौथा कोई बिंदु तो तुम्हारे पास में उपलब्ध है नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि जो बच्चे अक्षर का ज्ञान कर रहे हैं और भविष्य में धन की कामना करते हैं, तो मैं ये कहता हूं, दरअसल आज का संवाद हमारा इसलिए है कि एस्कोया की जो टीम आप तक पहुंचती है और प्रभु के जिस विग्रह का दर्शन आपको विभिन्न माध्यमों से कराया जाता है, वास्तव में मैं उस विग्रह की महत्व को आपके सामने लेके आने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। और काफी लंबे समय के बाद प्रभु की आज्ञा के अनुसार और मन के भाव, ये ध्यान की अवस्था के बाद तुरंत की मेरी अवस्था है, और प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं चाहता हूं, आदेश ऐसा है कि मैं उस विग्रह के रूप का, उस विग्रह के शक्ति का इस युवाओं के भीतर लेकर के जाऊं और मैं उनको स्पष्ट बता सकूं, इस प्रकार से बता सकूं जैसे गुरु अपने शिष्य को एक आदेश देता है कि बेटा उस रास्ते से मत जाना, और शिष्य एक्सपेरिमेंट करने चले उस चीज के बारे में कि मेरे को गुरु महाराज ने या गुरु ने मेरे को ये बोला है कि रात्रि के समय उस रास्ते से मत जाना। और शिष्य कहता है कि गुरु जी तो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, उनका तो दिमाग काम करता नहीं है, उनका मन गया है सठिया, चलो ना क्या होता है, चलो भाई दो लोग मिलते हैं और चलते हैं उस रास्ते से। और वो शिष्य गया उस रास्ते से और रास्ते में उसको मिला चोर, रास्ते में मिला उसका डकैत, या तो उसका धन छीन लेगा, उसको शारीरिक प्रताड़ना देगा, या उसकी हत्या हो जाएगी। अब शिष्य के आत्मा निकल के गुरु महाराज के पास आके बोल रहा है ये कि प्रभु आपने तो मना किया था उस रास्ते पर, आपके कहे के अनुसार मैं उससे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं गया और रास्ते में मिला डकैत, उसने मेरा धन भी लूटा और मेरे प्राण को भी छीन लिया। देखो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं, गुरु का महत्व ये होता है, और गुरु परंपरा से जो ज्ञान अर्जन, जो निचोड़ निकल करके सामने आती है, उसका तात्पर्य यह है कि अगर गुरु महाराज जी या जीवन में जो गुरु हैं, और गुरु का मतलब वो गुरु घंटाल नहीं जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में फंसाए, तरह तरह के भ्रम में फंसाए। गुरु तो ऐसा सहज अवस्था है, गुरु एक अवस्था है, और गुरु एक ऐसा सहज अवस्था है जिसके सामने आप जाकर के सहज महसूस कर सको, जिसके संपर्क में आप आनंद की अनुभूति कर सको, जिसके संपर्क में आकर के आपके भीतर के जो आभा मंडल है और आपके भीतर जो ऊर्जा का स्रोत है वो हजारों गुना बढ़ जाए। ऐसा व्यक्ति जब कभी आपके सामने आए ना, उसके आभा मंडल से, उसकी ऑरा से आपके जीवन में आपके रोम रोम पुलकित हो जाए, वो है गुरु, गुरु की परीक्षा। दूसरी बात, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकाल सके, वो नहीं कि आपको और भी कॉन्फ्लिक्ट में डाल दे, आपको और भी द्वंद में, मन के द्वंद में और डाल दे, जो आपके मन के रहस्यों का पर्दा हटा सके, वो है गुरु। तो वैसे गुरु ने जो आदेश दिया कि रात को इस रास्ते से मत जाना,
और आमुक विद्यार्थी उसी रास्ते से गया और अपने प्राण गंवा करके लौट आया। गुरु की बात उसको माननी चाहिए थी। अब उसने गुरु के बात को ना मान करके अनुभव से, अपने विवेक से, अपने मन से वो उस रास्ते पर गया और उसकी हो गई हत्या। एक बात बताओ, जीवन में आपको समय कितना मिला है? इस जीवन में, छोटे से जीवन में आपको समय कितना मिला है कि आप हर चीज के पीछे शोध करोगे। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मेरा कहना बार बार होता है कि बहुत सारे जीवन के ऐसे निर्णय हैं जो आप 22 साल की अवस्था में लेते हो और 32 साल की अवस्था में खुद जाके कहते हो कि 22 साल में लिया गया मेरा निर्णय गलत था। फिर कहते हो कि आज मैं निर्णय लेता हूं और 32 साल में लिए गए निर्णय को 40 वर्ष की अवस्था में जाकर कहते हो कि मेरा जो 32 साल में लिया गया निर्णय था वो गलत था, अब मैं 40 साल की अवस्था में एक निर्णय लूंगा। और आप उसी को 50 साल की अवस्था में जाकर कहोगे जब शरीर में ऊर्जा खत्म हो चुकेगी, आशाएं खत्म हो चुकी होंगी, परिवार का बोझ, इस दुनिया का ऋतुओं का बोझ आपके शरीर के ऊपर, शरीर थक चुका होगा। और 3-4 प्रयोग करते करते तो आपका जीवन टाए फिस, आप चले गए। राम नाम सत्य की होड़ में 4 व्यक्ति आपको कंधे पर उठाएंगे और आपके शरीर को ले जाकर के उधर डाल देंगे। 4-5 प्रयोग करके देखना और देखना कि जो मैं बातें बोल रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। तो गुरु का महत्व क्या है? गुरु का महत्व यह है कि उसने बोला कि रास्ते में मत जाना तो मत जाना। कारण यह है कि गुरु जी सठियाए हुए नहीं है, वो उनको पता है कि उस रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं होने की प्रचुर संभावना है। याद रखना इस बात को। जीवन में गुरु का होना इतना ही उपयोगी है जितना कि आपको जीवित रहने के लिए श्वास और अन्न का होना उपयोगी है। अब रही बात कि गुरु कौन है। गुरु आपके सामने, आप इस व्यक्ति के सामने सहज हो सकते हो। और दूसरी बात मैं बताता हूं, मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बना के जोगी बन गयो बकरा। दाढ़ी बना लेने से, भगवा वस्त्र धारण करने से, त्रिकुंड टीका धारण करने से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है। उसकी आत्मा महात्मा नहीं बन सकती है। वस्त्र से गुरु की पहचान नहीं होती है। जिसकी आत्मा महात्मा तक बन जाती है, मतलब उसकी आत्मा महानतम रूप तक पहुंच जाती है, वही महात्मा है। उसका रूप कुछ भी हो सकता है। समझने का प्रयास करना। जो आपके जीवन के गूढ़ रहस्यों को चुटकी में सॉल्व कर दे। आप व्यापार करते ना हो, आप व्यापार करते हो, करो व्यापार। अरे जीवन भर आप मजदूरी कर रहे हो, सुबह 6 बजे सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक आप उसी दुकान के बारे में सोचते, जागते, उठते, बैठते, सो रहे हो, और फिर भी घर में अन्नपूर्णा की कमी हो रही है। बच्चे आपके कोई डिमांड कर रहे हैं, आपके पूरा नहीं हो पा रहा है। सोचना, अपने जीवन के बारे में सोचना कि सुबह से संध्या तक कर क्या रहे हो। और जहां कभी ईश्वर की बात होना चालू होती है तो आप अपने आप को परम भक्त बताने में लग जाते हो। और मैं कहता हूं भक्त बनना बहुत ही मुश्किल है। भक्त बनने के लिए आपको प्रहलाद जैसी हिम्मत चाहिए। भक्त बनने के लिए प्रहलाद जैसा हिम्मत चाहिए, तभी तो भगवान के दर्शन होंगे। इश्कोया का जो विग्रह है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का जो विग्रह है, जो पटना के ऑफिस में है, हर गुरुवार को आनंद और उत्सव का महापर्व प्रभु का दिव्य श्रृंगार होता है। मैं इस विग्रह का महत्व बताने के लिए आज का इस सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं और इश्कोया कम्युनिटी और तमाम युवाओं तक इस संदेश को पहुंचाना चाह रहा हूं। उस विग्रह का महत्व इतना अधिक है कि वह प्रयोग से प्रेम तक का सफर तय करता है। वो मित्र रूप में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मित्र रूप का विग्रह है। जीवन के जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, जब वास्तव में बंद हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मन के भीतर ऐसा लगता है कि मेरा ये फलाना कामुक काम अभी इस माध्यम से हो सकता है, तो पहले उस माध्यम को प्रयास कर लेना। और यदि लगे कि प्रभु अब कोई सहारा नहीं है, तो प्रभु का वो विग्रह का ये चमत्कार है। मैं दीपक कुमार के पूरे होश में कहता हूं उस प्रभु के विग्रह के सामने जाना और कंप्लीट सरेंडर कर देना। वह सिद्ध विग्रह है, मैं पुनः बता रहा हूं, वह सिद्ध भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का विग्रह है। दूसरा, व्यापारी भाइयों के लिए जो जीवन में व्यापार करते हैं और व्यापार के माध्यम से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं, और वास्तव में व्यापार से कमाया गया धन माता लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं,
और अपने गृहस्थ को अपने बच्चों सहित सही तरीके से उसको चलाना चाहते हैं, तो आप अपने व्यापार के लिए उस प्रभु के विग्रह के पास से अपने व्यापार की पूंजी को प्राप्त करना, एस्कोया कम्युनिटी के जो वहां पर मैनेजमेंट है वो आपके व्यापार के लिए दूध में जोरन के जैसे आपको वहां से प्रभु के चरणों से चरण रज उठा करके आपको देंगे। आज पहला बार ये संदेश मैं अपने एस्कोया कम्युनिटी और तमाम युवाओं के लिए दे रहा हूं। अपने व्यापार में उसे पूंजी में, अपनी पूंजी में, तुम्हारी पूंजी अभी तक पाप की कमाई है। वही कहानी है कि तुम जल में, साधारण जल में एक बूंद भी गंगा जल डालोगे ना तो पूरा का पूरा जल पवित्र हो जाता है। तो अब तक तुम्हारे व्यापार में जो आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही थी, उस उन्नति में प्रभु के चरणों का वो धूल ले जा करके जरूर डालना और प्रभु के दिव्य श्रृंगार का दर्शन करना। और उस विग्रह के सामने यदि सरेंडर हो जाते हो, अगर यदि साहस है, हिम्मत है कुछ कर पाने का, खुद से करने का, कोई और जुगाड़ है करने का तो कर लेना। जिस दिन सरेंडर हो जाओगे किसी चीज में, कंप्लीट सरेंडर, छल मेरे सामने चल सकता है, छल आपकी पत्नी के सामने चल सकता है, छल आपके माता पिता के सामने चल सकता है, छल इस संसार के सामने चल सकता है, लेकिन छल आपके साथ नहीं चल सकता है। आप कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आप आंखें बंद करो और क्या खुद से कभी झूठ बोल पाते हो? आप आंखें बंद करके क्या खुद से कभी झूठ बोल पाते हो? आप इसलिए नहीं बोल पाते हो कि आपके भीतर कृष्ण विराजमान है। तो छल प्रभु के साथ कभी नहीं चल सकता है, छल खुद के साथ नहीं चल सकता है। यदि आपने किसी को धोखा दिया है, किसी को मूर्ख बनाया है तो याद रखना, आप आंखें बंद करना, आपका हृदय, आपका मन खुद भीतर से, आप जिह्वा से कुछ नहीं बोलोगे, मुख से कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन आपका हृदय, आपका मन जो है खुद से बोलेगा कि हाँ, मैंने फलाने व्यक्ति के साथ गलत किया है। वो आपके भीतर हजारों ऐसे गूढ़ रहस्य घूम रहे हैं और इन्हीं गूढ़ रहस्यों के साथ में मिलकर आपका ये शरीर बना है। और यही तो वो मन है, यही वो मन है जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, यही वो आत्मा है जिससे आपका मन प्रकाशित है। और वही आत्मा मेरे आराध्य भगवान से राधे कृष्ण है, भगवान से लक्ष्मी नारायण है। व्यापारी भाइयों के लिए वहां से प्रभु का चरण रज लेकर के जाना और अपने व्यापार में गंगा जल की तरह उसे समाहित कर देना। और एक छोटा सा ब्रेक, और भक्त का संबंध नहीं, मित्र का संबंध में भगवान श्री कृष्ण के साथ में संवाद करना। देखो, गुरुवार का सेशन ऐसा नहीं है कि वो गुरुवार का ही हो। हम लोगों ने डिसाइड किया था एक दिन, 6 दिनों के बाद 1 दिन का ब्रेक का, और अभी तक बस गुरुवार को है। ये शुक्रवार को भी हो सकता है, शनिवार को भी हो सकता है, लेकिन एस्कोया कम्युनिटी गुरुवार के दिन आरंभ से इस परंपरा को प्रेम से, प्रयोग से लेकर प्रेम तक का सफर लेकर के आई है। तो बस वहां प्रभु का दर्शन करना। और व्यापारी भाइयों के लिए अब तक जीवन में जो कुछ तुम्हें नहीं मिला है, व्यापारी भाइयों के लिए, व्यापारी कृष्ण सखा के लिए अब तक जीवन में जो तुम्हें नहीं मिला है, जो बिजनेस में आर्थिक उन्नति नहीं मिली है, प्रभु के विग्रह के सामने सर झुकाना। मैं तुम्हें पता बता रहा हूं भाई, अब तक तुमने हजारों मंदिरों में घूमे हो भक्त की तरह, मित्र की तरह। यह पहला प्रभु का विग्रह है जो मित्र रूप में स्थापित है। ये प्रभु का पहला विग्रह है जो सिद्ध है। मेरे जीवन के अनेक घटनाओं में मेरे भगवान साक्षी हैं, मेरे मित्र साक्षी हैं। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, और ये जिस समय मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, भगवान से राधे कृष्ण की कृपा है, प्रभु का विग्रह मेरे सामने है। अभी संध्या आरती और ध्यान की अवस्था के बाद ये आदेश मिला मन से कि मैं इस सेशन को रिकॉर्ड करूं। और इस तरीके का सेशन मैं साधारणतः रिकॉर्ड करता नहीं, और ज्यादा शब्द मेरे पास है नहीं, और जो कुछ भी शब्द हैं भगवान से राधे कृष्ण की कृपा से है। आज बस ये आदेश आया कि व्यापारी भाइयों के लिए, जो लोग कुछ आशा भरी नजरों से, बहुत लोगों ने विग्रह अपने घर में लेकर के गए हैं, और मैं चिंतित भी होता हूं कि हे प्रभु, विकास सर के यहाँ, विकास जी के यहाँ जो कृष्ण भक्त हैं, उनके घर में जो आयोजन और उत्सव हुआ था एस्कोया का, वहां पर 12 या 15 कृष्ण भक्तों को, कृष्ण मित्रों को वो विग्रह देते समय यह कहा गया था कि इसे अपने घर में लेके जाइए और 6 दिनों के बाद एक ब्रेक लेने का प्रयास करना, प्रभु के साथ संवाद करना। जैसे तुम अपने पत्नी के साथ बैठ के चुगली करते हो,
अपनी पत्नी, आपकी पत्नी किसी सहेली के साथ बैठ करके चुगली करती है, हरी चर्चा तो बहुत कम होता है, और मैंने तो प्राय हरी चर्चा के बीच में भी चुगली होते देखा है। तो प्रभु के साथ आपको मैं एक मित्र दिया था कि मित्र को लेकर के जाओ और तुम्हारे व्यापार में जो कुछ भी है एकांत में बैठ जाओ, परिवार के सहित बैठ जाओ और प्रभु के साथ संवाद करने की कला सीखो। खुद से प्रभु के साथ बातें करो, बातें, प्रॉब्लम से अपने कंठ को खोलो। तुम्हें ये कंठ मिला क्यों था? फालतू की बातों करने के लिए? प्रभु ये थोड़ा सा इसका प्रयोग करके देखो। जिस प्रकार से तुम मुख से भोजन ग्रहण करते हो, तुम्हारे शरीर में दूषित बहुत सारी चीजें दूषित हो गई हैं, उन्हीं भोजन को उसी चूल्हे से निकाल के, अलग चूल्हे से नहीं, उसी चूल्हे को निकाल करके प्रभु के लिए भोग बनाना और अपने कंठ में लेके जाना, आपके ब्लड में जाएगा और पूरा न्यूरो सिस्टम आपका हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। करके देखो। तो आज का सेशन व्यापारी भाइयों के लिए है, प्रभु के इस विग्रह का महत्व बताने के लिए है, और मैं इस चीज को प्रचारित नहीं कर रहा हूं और मुझे प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें धर्म को व्यापार बनाना है वह व्यापार बनाए। मेरे लिए मेरे प्रभु राधे कृष्ण की कृपा ही बहुत काफी है। जीवन यात्रा प्रभु आपके चरणों के साथ गुजरे और स्क्वायर जैसा कम्युनिटी का भार मेरे ऊपर दिए हो प्रभु, कि मैं इस चीज को हर एक युवा चेतना तक लेकर के जाऊं। क्यों लेके नहीं जाऊं प्रभु, क्यों लेके नहीं जाऊं? लोग यूं ही भटक रहे हैं। एक बार जीवन मिला है, दोबारा ये जीवन कभी नहीं मिलना है किसी को। दोबारा कभी जीवन नहीं मिलना है, और तुम ऐसे जी रहे हो जैसे बचपन में तुम बूढ़े हो गए हो, और बूढ़े होने पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बच्चा हुए नहीं थे, अभी तुम जवान हुए नहीं। बूढ़ों को मैं भोग के पीछे भागते देख रहा हूँ, और बच्चों को 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चों को मैं इस दबाव में बूढ़ा होता देख रहा हूँ, और बूढ़े काम के मारे प्यासे हैं। जी पूरा जीवन धन कमाते कमाते निकल जा रहा है, लेकिन धन की प्यास ही नहीं बुझ रही है। उनको मौका मिले तो धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं मैं उनके जीवन में इंटरफेयर करने जाऊं? भगवान पुनः कहता हूं, स्क्वायर का जो विग्रह है और जो स्क्वायर की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी, उस विचार तक पहुंचने का प्रयास करें। और यदि संभव हो सके, भगवान श्री कृष्ण आपको सामर्थ्य देते हैं, यदि संभव हो सके तो अपने गृहस्थ में, अपने घर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के लिए, भगवान श्री राधे कृष्ण के लिए उत्सव का आयोजन करो आयोजन। धन देने के लिए हम हैं, स्क्वायर कम्युनिटी अभी है। तुम्हारे पास रहता ही, तुम ऐसा थोड़ी ना सोचते। तुम मुझे स्थान दो, मैं तुम्हें प्रभु के चरणों का रज दूंगा। आजादी के, इंडियन आजादी का स्लोगन था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे अपने घर में स्थान दो, मैं वहां हरि चर्चा प्रभु के मित्र रूप में वहां स्थापित करने का एक प्रयास करूंगा। मेरे भीतर तो साहस है, तुम अपने साहस को देखो। क्या तुम अपने घर में हरि चर्चा करना चाहते हो? क्या तुम अपने व्यापार में चाहते हो कि वो व्यापार में जो तुम्हारा पूरा का पूरा पूंजी से लेकर के परिवार के बीच में और तुम्हारे शरीर के भीतर जो न्यूरल सिस्टम है, उसमें जो खून तुम्हारा है दूषित हो चुका है, मन की अवस्था तुम्हारी दूषित हो चुकी है, क्या प्रभु के प्रसाद से, प्रभु के चरणों के रज से क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का ये धन का भूख खत्म हो, काम का भूख खत्म हो? और भूख तब ही खत्म होता है जब तुम्हारी प्यास बुझेगी, तुम्हें भोजन मिलेगा। और ये सारा जो भूख पैदा करने की कहानी अगर कोई रचने वाला है तो वो तुम्हारा मन है। और ये मन जो है तुम्हारा तभी तक एक्टिवेट है जब तक कि भगवान श्री राधे कृष्ण, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तुम्हारे भीतर उपलब्ध हैं। और जिस दिन वो निकल गए ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, पड़े रहोगे राख के ढेर में। और ये एक बार मिला हुआ मनुष्य शरीर की असीम संभावनाओं वाला शरीर खत्म, टाए टाए फिस। स्क्वायर में प्रभु का जो विग्रह है दिव्य है, तुम्हारी भाषा में मैं बता रहा हूं, दिव्य है, अलौकिक आनंद से परिपूर्ण है, और व्यापार सिद्धि के लिए उसे बनाया गया है, युवाओं के लिए उसे डिजाइन किया गया है। और ये प्रयोग से प्रेम तक का सफर तय करने के बाद ये शब्द संसार में जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो मेरी बातों, मेरे भाव को समझना, ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं है।
अभी संध्या आरती कर रहा था, रात के 11:13 हो रहे हैं। ध्यान के बाद, संध्या आरती के बाद अभी मेरी नजरों के सामने मेरे प्रभु भगवान श्री राधे कृष्ण हैं, और इसी अवस्था में इनका आदेश था कि ये संदेश अब जाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन एशकोया में प्रभु राधे कृष्ण की स्थापना हुई है, और वहाँ जो मुख्य विग्रह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दर्शन करना, भावदान का प्रयास करना, अपने गृहस्थ के भीतर, अपने घर के भीतर, अपने संसार के भीतर प्रभु के लिए स्थान निकालने का प्रयास करना। एशकोया कम्युनिटी का आनंद और उत्सव का जो महापर्व है, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारी दुनिया के तरह तरह ट्रेडिशनल चीजों से अलग हैं। कभी आयोजन करके देखना। तुम्हारे पास सामर्थ्य अगर है तो अच्छी बात है, तुम केवल स्थान देना। नहीं सामर्थ्य है तो एशकोया कम्युनिटी के पास में इतना सामर्थ्य है कि वो कर सकती है। जब तुम बुरी चीजों को लेकर के आ सकते हो, बुरी चीजों के आदी हो सकते हो, तो प्रभु के दिव्य श्रृंगार और दिव्य आरती के लिए तुम्हारा मन कैसे नहीं तैयार हो सकता। ये पहल तुम्हें करनी है। एक बार जीवन मिला है, जिस दिन खत्म हो जाएगा दोबारा कोई चांस नहीं तेरे को मिलने वाला है, याद रखना। मैं दीपक कुमार केके, नई दिल्ली, अपने घर, अपने परिवार से आपके साथ में आज के संवाद में, और आपके भीतर जो मन और आत्मा के रूप में श्री कृष्ण है ना, राधे कृष्ण भगवान है, जो दिव्य स्वरूप है, ये जुगल जोड़ी सरकार है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।